Hello students, welcome to our current affair class. In this class, we will discuss about some important current affairs news which are very important for any competitive exams. तो आज की क्लास में हम 6 अगस्त 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ नेशनल न्यूज देखेंगे, कुछ न्यूज देखेंगे विच आर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑल्सो। डिफेंस न्यूज हम कवर करेंगे, कुछ स्टेट स्कीम्स, इफ देयर इज एनी स्कीम व्हिच इज स्टार्टेड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वी विल आल्सो कवर इन दिस session. So now let's start the session. In today's topic, first we will discuss some important national news. हम कुछ राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे. Then we will discuss some news which is related to the banking sector. We will also discuss some business and finance news. If there is any scheme which is started by state and central government, we will completely discuss the scheme. Also some state news, some economic news. We will discuss some defense news. Also some latest appointment we will also discuss. Some news related to science and technology, award and honors and some important days. Clear? So आज की क्लास के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं. इन टॉपिक से रिलेटेड जो आज की न्यूज बनी है वो हम कवर करेंगे जो एग्जाम्स के लिए हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है. द इमेज यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लेट डाइक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. So let's start the news. This is our first news. State visit of Vietnam Prime Minister to India. So अभी क्या हुआ है, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फाम मिंग चिंग उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया में विजिट किया है विद द इनविटेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो उसी से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आ रही है, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं इस न्यूज से इंपॉर्टेंट. सो वियतनाम प्राइम मिनिस्टर एची फाम मिंग चिंग रिसेंटली विजिटेड इंडिया. So Vietnam Prime Minister He Pham Minh Chinh recently visited India at the invitation of Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी. तो नरेंद्र मोदी जी के इनविटेशन पे अभी ये भारत पहुंचे हैं. इस एम का पर्पस है कि जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सके. बेसिकली क्या हो, जो व्यापारिक रणनीतियां एक दूसरे के साथ इजिली ट्रेड कर सकें, इस बेसिकली मीटिंग का मेजर पर्पस है. This visit aimed to strengthen the comprehensive strategic partnership between the two countries. It was the first time by a Vietnamese leader to India, visit by a Vietnamese leader to India since the establishment of their strategic partnership in September 2016. तो 2016 में भारत और वियतनाम के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी. फर्स्ट टाइम है कि कोई वियतनाम से लीडर भारत पहुंचा है. क्लियर? यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो ही इज द वियतनामी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग विद नरेंद्र मोदी जी एंड रामनाथ कोविंद जी. ओके, अब हुआ क्या इस विजिट के दौरान, जब ये विजिट के लिए वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ जिसे 5 ईयर प्लानिंग कहा गया, जिसके अंदर क्या किया गया है, इकोनॉमिक बेसिकली कैबिनेट कम्युनिटी ने यहाँ पे क्या किया है, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बेसिकली को मंजूरी दी है. तो ड्यूरिंग दिस विजिट सेवरल एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइन. इंडिया एंड वियतनाम also agree on a 5-year plan to boost bilateral trade and economical cooperation. तो 5 साल का एक समझौता साइन किया जिसमें वो एक दूसरे की बेसिकली बायलेटरल ट्रेड और इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे. Then additionally India extended 2 line of credit worth $300 million to Vietnam to enhance its maritime security. इसके अतिरिक्त भारत ने क्या किया है, वियतनाम जो अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ा सके उसके लिए 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य की 2 ऋण सीमाएं प्रदान की. सो नाउ नेक्स्ट नेशनल न्यूज इज कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव 8 हाई स्पीड रूट कॉरिडोर. तो रिसेंटली अभी क्या किया है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने
8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स को मंजूरी दे दी है. These project includes 6 lane आगरा to ग्वालियर, 4 lane खड़गपुर to मोरेगांव, 6 lane थराद to अहमदाबाद, 4 lane अयोध्या रिंग रोड, 4 lane पठालगांव to गुमला to रांची, and 6 lane कानपुर रिंग रोड, 4 lane Nadan Guwahati bypass, and 8 lane elevating Nashik Pata Khed corridor near Pune. तो ये 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स हैं जिसको अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स ने क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज. Recently, Prime Minister Narendra Modi marks 5 years of abrogation of Article 370 and 35A. So आप सबको पता है आर्टिकल 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से एंड आर्टिकल 35A हटाया गया था. व्हाट इज आर्टिकल 370 एंड 35A? Article 370 provide a special status to the Jammu Kashmir, a special status where Jammu Kashmir can adopt his own flag, own national anthem. And Article 35A that a person who does not belongs to Jammu Kashmir cannot purchase property in Jammu and Kashmir. So 5 साल पहले इन दोनों आर्टिकल्स को हटाया गया था. तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड द 5th एनिवर्सरी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A as a significant movement in Indian history. Clear? He states that this decision marked the start of a new era of progress and prosperity for Jammu and Kashmir and Ladakh. The abrogation ensured the full implementation of the Indian Constitution in these regions, aiming to improve security, dignity, development opportunities for marginalized communities while reducing corruption. तो क्या हुआ था, जैसे ही इन आर्टिकल्स को हटाया गया तो वहां पर क्या हो गया, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर. और प्रीवियसली क्या था, जब आर्टिकल 370 के अंदर आता था तो इसे एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया हुआ था. क्लियर. ओके. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज. Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 32nd ICAE in New Delhi. So, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 32nd International Conference of Agriculture Economists at the National Agriculture Science Center in New Delhi. तो 32वें नंबर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट नोन एज ICAE नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट की. और कहां पर इनोग्रेट की गई है ये, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर. और कहां पर है ये, न्यू दिल्ली में. क्लियर. This triennial conference held in India after 65 years will conclude on August 7, 2024. तो ये भारत में 65 वर्षों के बाद आयोजित की जाएगी, जो 7 अगस्त को क्या होगी, भारत में लागू होगी या बेसिकली इनोग्रेट होगी या स्टार्ट होगी. And the theme for ICAE 2024 is transforming towards sustainable agri-food system which focusing on sustainable agriculture amid global challenges. तो इसका मेजर पर्पस क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से ग्रो किया जा सके. The conference is organized by the International Association of Agriculture Economists and co-organized by several Indian and international institutes. Clear? PM Narendra Modi inaugurated 32nd ICA meeting in नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर इन न्यू दिल्ली. इस बार ये 65 इयर्स के बाद सेलिब्रेट की गई है विद द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम. डन. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज. Recently, Union Home Minister, who is the Home Minister of India? Amit Shah is the Home Minister of India. He launched 4 apps for new criminal law. हम सबको पता है अभी न्यू क्रिमिनल लॉ बेसिकली इंप्लीमेंट किए गए, IPC, CRPC में चेंजेस की गए हैं. तो उन लॉज को समझने के लिए अब पीपल कैन इजिली अंडरस्टैंड दीज लॉज. द 4 एप्लीकेशन आर लॉन्च बाय द होम मिनिस्टर. सो ये एप्लीकेशन कौन कौन सी होंगी? ई सक्ष, न्याय सेतु, न्याय सृष्टि एंड ई समन. और कहां पर लॉन्च की गई है ये? चंडीगढ़ में लॉन्च की गई है. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च 4 एप्लीकेशन. द एप्लीकेशंस आर ई सक्ष एप्लीकेशन,
Nyaya Setu application, Nyaya Shrishti application, and e-Summon application. And these 4 applications are launched in Chandigarh. अब ये जो 4 एप्लीकेशंस हैं, ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को सपोर्ट करेंगी. व्हाट आर द न्यू 3 क्रिमिनल लॉज? फर्स्ट इज भारतीय न्याय संहिता, सेकंड इज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, एंड थर्ड इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो BNS, BNSS और BSA, these are the 3 new rules which replace the British era rules. तो अभी भारत में जो रूल्स चल रहे थे वो ब्रिटिश के रूल चल रहे थे, जो ब्रिटिश ने भारत में बेसिकली इम्पोज किए हुए थे. नाउ ब्रिटिश इरा के रूल्स रिप्लेस किए गए हैं बाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अभियान. क्लियर? Chandigarh will be the first administrative unit to fully implement these law within next 2 months. तो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेगा, प्रशासनिक इकाई बनेगा चंडीगढ़, जो इन 3 लॉज को फुल्ली अडॉप्ट करेगा विद इन 2 months. Clear? Now, next is also a national news. Government extended deadline for meeting MSP norms for CPSE. What is MSP? Minimum Public Shareholding. And what is CPSE? CPSE Central Public Sector Entrepreneurship. Yeah, enterprises. So the government extended the deadline for central public sector enterprises, public sector banks and financial institute to meet the minimum public shareholding norm until अगस्त 2026. तो जो मानक मापदंड है सार्वजनिक शेयरधारियों के लिए, जिसमें 3 शामिल हैं, CPSE, PSBs और FIC, उनको जो नॉर्म्स अडॉप्ट करने थे, जो मानदंड जो थे वो अडॉप्ट करने थे, उसके लिए जो लिमिटेड टाइम था उसको क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया. और कब तक के लिए? अगस्त 2026 तक के लिए. This extension allow these entities to increase their public shareholders. इन्हें अपनी public shareholders कम से कम 25% increase करने होंगे by 1st of August 2026. The SEBI will oversee the implementation of this extension. तो ये जो सारे extensions हैं, इनको कौन oversee करेगा, कौन चेक करेगा? The Security and Exchange Board of India, which is SEBI. सेबी भारत के अंदर एक बॉडी है जिसे 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका पर्पस क्या है? टू ओवरलुक द बेसिकली ट्रेडिंग मार्केट इन इंडिया. क्लियर? तो शेयर मार्केट को भारत में कौन कंट्रोल करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Now, Security and Exchange Board of India makes sure that these entities will adopt or basically increase their shareholders at least 25% by 1st of August 2026. Next is banking news. Recently, RBI revised instruction on BDDR for cooperative banks. What is BDDR? BDDR is Bad and Doubtful Debt Recovery. Bad and Doubtful Debt Recovery क्या होता है? वो बेसिकली परफॉर्मिंग एसेट्स आरबीआई के, एक तरह के एनपीआई होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बट वो एसेट्स, वो लोन्स आरबीआई के जो एक पर्सन को दिए हैं, बट या तो वो रिटर्न नहीं कर रहा है या वो डिले कर रहा है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? बैड एंड डाउटफुल डेट. और इसको बेसिकली रिजर्व्स के लिए क्या किया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू रिवाइज इंस्ट्रक्शंस, दोबारा से इंस्ट्रक्शंस इशू किए ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटीज. तो ये किसके लिए जारी किए गए हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए. दीज instructions apply to urban cooperative banks, state cooperative banks and central cooperative banks and are effective immediately. And what is the major purpose of these norms? The revision aim to align the treatment of provision for non-performing assets with existing accounting standards, ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या किया जा सके? कम किया जा सके. Next is also a banking news. Thomas Cook India partner with PCI to launch RuPay Forex card for UAE. तो अभी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, वन इज थॉमस कुक और सेकंड इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इन दोनों ने अभी पार्टनरशिप की है, जिसमें दोनों मिलकर RuPay AED Forex कार्ड जारी करेंगे फॉर UAE. So Thomas Cook Limited has partnered with the National Payment Corporation of India to launch the RuPay 8 Forex card, the first RuPay prepaid Forex card for Indian traveler who visited United Arab Emirates. तो कौन इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? वो इंडियन ट्रेवलर्स उठा सकते हैं जो जनरली यूएई विजिट करते हैं. This card allow transaction and ATM withdrawal across the UAE and offer various benefits including travel vouchers, lounge access and
कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस। तो काफी फायदे मिलने वाले हैं इस न्यू रुपे कार्ड से, जिसमें आप पूरे यूएई में इसका फायदा उठा सकते हैं और काफी सारे बेनिफिट्स लाइक ट्रैवलर वाउचर्स, लॉन्ज एक्सेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। क्लियर? Now, next is business and finance news. Recently, Tata Group unveiled 27,000 crore semiconductor facility in Assam. तो अभी क्या किया है, टाटा ग्रुप ने असम के अंदर 27,000 रुपए के बजट के अंदर सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा ओपन की। तो द टाटा ग्रुप हैज ओपनड ए 27,000 crore semiconductor assembly and test facility in Assam. And what is the purpose of this semiconductor assembly and test facility? This project aims to produce 15 billion chips annually and is expected to operation by next year, जो हर साल 15 बिलियन चिप्स प्रोड्यूस करेगा इनटू टेक्नोलॉजी, और जो कब से चालू होने की उम्मीद है, बाय नेक्स्ट ईयर। Tata Group allied with the Indian government semiconductor mission and aim to make Assam a key player in global semiconductor industry. क्लियर? सो इस असेंबली से होगा क्या, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इकोनॉमिकल कंडीशन भी बेहतर होगी, एज वेल एज जो असम है उसको वो क्या होगा, की प्लेयर की तरह काम करेगा इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज स्कीम अपडेट ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड रिलेटेड स्कीम्स। So as of July 19, 2024, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has achieved significant milestone with 52.81 crore accounts and a total deposit of balance 230,792 crore. तो 2,30,792 करोड़। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसमें खाते खोले जाते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने एक डेटा जारी किया, गवर्नमेंट रिलीज अ डेटा, थ्रू दिस डेटा बेसिकली गवर्नमेंट शो दैट देयर वर टोटल 52.81 crore accounts opened by peoples and they deposit around 2,30,792 crore. This scheme was launched in August 2014. When the scheme was launched, it was launched in August 2014. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana aimed to provide universal banking system to unbanked householders, focusing on banking the unbanked, securing the unsecured, funding the unfunded and serving undeserved areas. तो ऐसे एरियाज जहां पर बैंकिंग नहीं है, जहां पर बेसिकली फंडिंग या फिर लोग खाते नहीं खुलवाते, जरूरत नहीं, तो वहां पर बैंकिंग सुविधा और अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 2014 में इस स्कीम को स्टार्ट किया। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। तो रिसेंटली नागालैंड गवर्नमेंट साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फॉर DRTPS. व्हाट इज DRTPS? DRTPS refers to Disaster Risk Transfer Parametric Insurance Solution. The Government of Nagaland signed a memorandum of understanding with State Bank of India General Insurance for Disaster Risk Transfer Parametric Insurance Solution. This make Nagaland the first state in India to implement DRTPS. तो नागालैंड पहला स्टेट बन गया जिसने क्या अडॉप्ट कर लिया है, DRTPS सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, which will protect critical infrastructure and mitigate economic loss due to the डिजास्टर, जो नागालैंड को बचाएगा क्रिटिकल बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिटिगेट इकोनॉमिक लॉस से जो डिजास्टर के टाइम पे आते हैं। तो ये पहले से सूचना दे देगा, जिससे सरकार कोशिश करेगी कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। द इंश्योरेंस कवर द एंटायर स्टेट विद अ टोटल सम एश्योर्ड ऑफ 150 crore फॉर 3 years. तो पूरे राज्य को कितने लाख का करोड़ का बीमा दिया गया है? 150 लाख का। तो बेसिकली होगा क्या इसमें, अगर नागालैंड में बीमा परचेज कर लिया, इंश्योरेंस परचेज कर लिया है, अगर कुछ लॉस होता है तो 150 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा नागालैंड गवर्नमेंट को टू रिकवर द लॉस। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। पौंडीचेरी सीएम एन रंगस्वामी प्रेजेंट RS 12,700 crore बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025. तो recently Pondicherry, as we all know, it is a special union territory. There is a chief minister as well as a lieutenant governor. So recently Pondicherry chief minister N. Krishnaswamy Rangaswamy presented a tax-free budget of 12,700 crore for the fiscal year of 2024 and 25. The budget includes central assistance, revenue expenditure as well as capital expenditure allocation. तो क्या क्या होगा बजट में? केंद्रीय सहायता, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय भी शामिल है।
Done? Okay. Next is economic news. Recently, Piyush Goyal launched India at the rate 100, a vision for Indian economical future. We all know that by 2047, we achieve 100 years of freedom. तो इसी को आजादी का अमृत काल कहा गया है. तो उसी को लेके एक बुक बेसिकली लॉन्च की है बाय पीयूष गोयल, which is written by KV Subramaniam. The Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, launched a significant book titled India at the rate 100, Invising Tomorrow Economic Powerhouse. And this book is written by Professor KV Subramaniam. तो प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम की लिखी हुई बुक इंडिया एट द रेट 100 लॉन्च की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल. The book, unveiled at a high-profile event in New Delhi, outlined India's economic trajectory towards 2047 and it's aspirational to become a developed nation by its century year of independence. क्योंकि हमने टारगेट लिया है कि 2047 तक हम कैसा नेशन बनेंगे, डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बन जाएंगे. Next is also economic news. IITM partner with IDBI to launch cyber security lab. So IIT Madras, Indian Institute of Technology Madras, has partnered with the Industrial Development Bank of India, IDBI. So basically established the IITM Secure System Lab at IIT Madras to basically protect the cyber security. This lab will focus on developing security solution in healthcare, fintech, and aerospace, and aim to create market-ready intellectual property in cyber security. Clear? So IIT Madras partner with IDBI, and they launch IIT M Secure System Lab 12SSL. Next is defense news. Bharat Forge Kalyan Strategic System get licensed to make defense product. So here is an organization known as Kalyani Strategic System Limited, KSSL, a subsidiary of Bharat Forge Limited. तो ये भारत फोर्ज लिमिटेड की एक सब्सिडरी के अंडर काम करने वाली कंपनी है. Now recently this KSSL received a defense license to manufacture various defense product at Jejuri unit in महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में अब ये इंडियन आर्मी के लिए डिफेंस प्रोडक्ट, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकती है. ओके, ये जो लाइसेंस है ये दिया किसने है? दिस लाइसेंस इज गिवन बाय DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, एंड इट विल अलाउ KSSL टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर डिफेंस प्रोग्राम. तो आगे चल के फ्यूचर डिफेंस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकती है. नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट न्यूज. रिसेंटली SSB DG, सशस्त्र सीमा बल डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी टेक ओवर एज द DG ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. सो अभी क्या हुआ है, SSB के DG थे दलजीत सिंह चौधरी, उन्होंने अभी DG ऑफ BSF की ओथ ली है. तो दलजीत सिंह चौधरी, हु वाज द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, took over the additional charge as the DG of Border Security Force following the repatriation of Nitin Agrawal. Chaudhary will hold this position until a regular incumbent is appointed. तो अभी टेम्परेरी अपॉइंट किया गया जब तक नई नहीं आ जाती है. नितिन बेसिकली अग्रवाल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज. इसरो select 2 new crew members for XCM4 mission to International Space Station. तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो announced that Group Captain Shubhnam Shukla and Group Captain Prashant Balakrishnan Nayyar have been selected as crew member for XCM4 mission to International Space Station. The mission is scheduled to launch in 2024 and Shukla will serve as the prime mission pilot while Nayyar will be his backup. तो जो प्रशांत बेसिकली बालकृष्ण नैयर है वो एज अ बैकअप काम करेंगे और शुभांशु शुक्ला एज अ कैप्टन इस मिशन को लीड करेंगे. नेक्स्ट इज अवार्ड एंड ऑनर. पद्मश्री अवार्डी एंड रेनॉर्ड इंडियन क्लासिकल डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे. तो दिस न्यूज इज रिलेटेड टू द ऑब्चुरी. तो renowned Indian classical dancer and Padma Award Mungara Yamini Krishnamurthy, basically she is a dancer in Bharatnatyam, Kuchipudi and Odisha, recently died at the age of 83 in New Delhi. She received several awards including Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan Award also. तो फेमस पर्सनैलिटी है, नाम याद रखना है, किस डांस से रिलेटेड है ये भी याद रखना. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे.
14th, Indian Organ Donation Day. Every year on 3rd of August, we do celebrate Indian Organ, basically Donation Day, to commemorate the first successful deceased donor organ plant in India. The National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTO) organized this annual event. And the last news is also related to important days. National Bone and Joint Day 2024. So every year on 4th of August, to raise awareness about the importance of strong bones and joints, by Indian Orthopedic Association, the National Bone and Joint Day is observed. क्लियर? तो 4 तारीख को 4 अगस्त को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन. Clear? So these are the important current affairs news we have discussed. I hope you like this session. Thank you.